हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऐसी कौन सी 5 अनकन्वेंशनल जॉब हैं जिन्हें आप आराम आराम से कर सकते हैं, जिसको करने के लिए आपको कुछ ग्रेट एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये वैसी जॉब्स हैं जिनके लिए आपको डॉक्टरेट या इंजीनियरिंग की डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, जिन्हें आप आराम से अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन ट्यूशन लेके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके टॉप के एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं और काफ़ी कुछ पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ उसके पहले हमने देखा था कि ऐसे कौन से 5 टॉप ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाते हैं। तो आज हम एक तीसरा कैरियर कवर करने वाले हैं। सो हमने बिजनेस कवर कर लिया, हमने अनकन्वेंशनल जॉब भी कवर कर लिया। आज हम कवर करने वाले हैं कंसल्टिंग। सो कई लोगों के पास ये ऑप्शन होता है एक एक्सपर्टीज लेने के बाद कि वो एक कंसल्टिंग रोल पे अपना कैरियर को आगे बढ़ाएं। सो यदि आप बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते हैं या फिर आप जॉब भी नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज को लेके, किसी एक प्रॉब्लम को लेके, किसी भी एक डिपार्टमेंट को लेके। यदि आप एचआर कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप सेल्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रोडक्शन कंसल्टेंट बन सकते हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट बन सकते हैं, उसकी कंसल्टिंग आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंसल्टिंग के रोल हैं जो मार्केट में ओपन रहते हैं, जो कि फुल टाइम और प्रोजेक्ट बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। सो एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की तरह आप एक कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। लेकिन आज हम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे कि ऐसे कौन से 5 टॉप ज़ोडिएक साइंस हैं जिनकी पर्सनालिटी में ही कंसल्टेंट होना लिखा रहता है। क्योंकि एक कंसल्टेंट बनने के लिए आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, आपके पास एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर आपके पास लोगों को गाइड करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यदि आप एक कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि ऐसे कौन से टॉप 5 ज़ोडिएक साइंस हैं जो कि गॉड गिफ्टेड पर्सनालिटी है एक अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं। वैसे इसके लिए आपको 5 जो साइन होते हैं उसको ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो पहले साइन है जेमिनाई, जिन्हें हम मिथुन बोलते हैं। दूसरे हैं वर्गो, जिन्हें हम कन्या भी बोलते हैं। तीसरे हैं स्कॉर्पियो, जिन्हें हम वृश्चिक बोलते हैं। चौथे हैं स्कॉर्पियन, जिन्हें हम मकर राशि बोलते हैं। और पांचवे है एक्वेरियस, जिन्हें हम कुंभ राशि बोलते हैं। ये पांचों के पांचों ऐसी राशि हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं एक अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए। चलिए इन राशि को हम, इन ज़ोडिएक साइन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्या होता है इनमें, ऐसी क्या क्वालिटी होती है जिसके कारण ये एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनी से। सो जेमिनाइज जो होते हैं, जो मिथुन राशि के लोग जो होते हैं, ये काफी सोशल होते हैं। इन्हें लोगों से कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है और इनकी नेगोशिएशन पावर बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ इनकी जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं, जो एक्सीलेंस है प्रेजेंट करने का किसी भी चीज को, ये इन्हें एक बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट बनाती है। साथ ही साथ जो आज की फास्ट पेस लाइफ है, ये उसके साथ बहुत आसानी से अडॉप्ट कर जाते हैं और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी इनके पास बहुत अच्छी क्षमता होती है। इनकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है क्यूरियसनेस। ये हर चीज की इन्हें हर चीज के बारे में जानना है, एक क्यूरियस होते हैं। और ये क्वालिटी ये इनके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से कि यार ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। तो कई बार लोग इस चीज को इरिटेटिंग समझने लगते हैं, लेकिन ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है जो कि किसी भी कंपनी में जाके किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चन पूछ के उसमें से जो सॉल्यूशन निकलता है, उस प्रॉब्लम को समझ के उसमें से जो सॉल्यूशन निकलता है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वालिटी इन्हें काफी अच्छा कंसल्टेंट बना सकती है और फ्यूचर में चल के एक इंडिविजुअली अपना एक काम चालू कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। तो चलिए बात करते हैं वर्गो की। वर्गो जो है, ये जिन्हें हम कन्या राशि बोलते हैं, ये डिटेल्ड ओरिएंटेड लोग होते हैं। इनकी एक सोच जो होती है वो एनालिटिकल थिंकिंग होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम यदि होती है तो उसको डेटा के थ्रू एनालाइज करना और एनालाइज करने के बाद उसको और डिटेल में देखना, उसको और डिटेल तक जाना। उस प्रॉब्लम को जब तक रूट कॉज तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उसे वो खोदते रहेंगे और अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन वो निकाल ही लेते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। इनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है और जो
जो कोई भी नहीं समझ पाता वो चीज ये लोग समझ जाते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो ऑर्गेनाइज करने की क्षमता होती है और मल्टीटास्किंग की जो क्षमता होती है, ये इन्हें एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर भी बनाती है। इसके लिए क्या होता है, ये ऐसे लोग बन जाते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार वर्गो वाले से आप बात करके देखिए, आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और यदि वो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के थ्रू रहेगा तो वो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ यदि चीजों को ऑर्गेनाइज करके उसका सॉल्यूशन निकालना है तो उसको भी आइडेंटिफाई करके आपके सामने लाके रख देंगे। इनकी बहुत ज्यादा खास क्वालिटी होती है। चलिए अगले पे चलते हैं, स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक जो राशि जो होते हैं, इनकी सोच जो होती है, बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकर होते हैं और बहुत ही इन्वेस्टिगेटर होते हैं। हर एक चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की आदत होती है। ये हालांकि बॉर्न लीडरशिप स्किल्स इनमें होते हैं, ये बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं, लेकिन इनकी एनालिटिक्स करने की जो पावर है, ये एक प्रॉब्लम में एक पैटर्न ढूंढते हैं। कहीं भी आप इन्हें कोई भी चीज बताएंगे तो इसको ये उसमें एक पैटर्न ढूंढेंगे कि ये प्रॉब्लम कहां से जनरेट हुई और इसको उस पैटर्न के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कंसल्टेंट के लिए। और इनकी जो रूट कॉज आइडेंटिफाई करने का जो डिटर्मिनेशन होता है, वो उसके पीछे एकदम लगे रहते हैं। नेचुरल लीडर होते हैं, साथ ही साथ लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर भी करते हैं सही काम करने के लिए। ये है वृश्चिक राशि, जिन्हें हम स्कॉर्पियो बोलते हैं। अगला है कैप्रिकॉर्न, मकर। ये होते हैं एकदम बिल्डर। ओके, इनका जो डेडिकेशन होता है और जो अचीव करने की इंटरेस्ट होती है, ये कोई भी काम करेंगे ना उसमें एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करेंगे। आपने अपने दोस्तों को देखा होगा या किसी को भी देखा होगा, कोई छोटा सा काम भी करेंगे ना उसमें इतना ज्यादा एफर्ट डालेंगे कि जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। इसलिए इन्हें बिल्डर बोलते हैं। ये एक हिसाब से एकदम एक्सीलेंस चीजों पे काम करने में विश्वास रखते हैं। ये बड़े ही रिलायबल होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड भी होते हैं। तो जहां पे एक कंसल्टेंट एक कंपनी में आपकी किसी एक फंक्शन को एक गोल तक अचीव करके लेके जाने की बात करता है, वहां पे ऐसे कंसल्टेंट्स आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, यदि कोई कंसल्टेंट आप हायर कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट 10% 20% से कम करने के लिए या फिर सेल्स को 10% 20% से बढ़ाने के लिए, तो इस तरह के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और स्कॉर्पियो के अंदर इतनी अच्छी बात होती है, ये इनकी जो एथिकल क्वालिटीज होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं। ये कभी गलत कर ही नहीं सकते। पहली बात तो यदि करेंगे भी ना, इनको इतना दुख होता है, इतना ज्यादा गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने गलत कर दिया। तो इनकी जो एथिकल पावर होती है, ये इन्हें बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है, जो कि उन्हें कोई प्रोजेक्ट को सही टाइम पर डिलीवर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हम चलते हैं अपनी आखिरी राशि पे, एक्वेरियस, कुंभ राशि। ये लोग बड़े ही इनोवेटर होते हैं और इनकी विजनरी थिंकिंग होती है। ये हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव विजनरी थिंकिंग के साथ काम करते हैं। और इनका जो काम करने का तरीका होता है क्रिएटिव होता है, और जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आते हैं, एक आउट ऑफ द बॉक्स विजन लेके आते हैं कि आपकी कंपनी को या फिर आपकी किसी फंक्शन को कैसे और कहां तक पहुंचाया जा सकता है। इनकी जो पैशनेट और पॉजिटिव थिंकिंग इन्हें बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट बनाती है। ये हमेशा बिग पिक्चर देखते हैं। जो लोग छोटी छोटी चीजों को एनालाइज करते हैं, वहां पे एक्वेरियस वाले, कुंभ वाले एक हमेशा बिग पिक्चर देखते हैं कि कैसे एक चीज को बड़ा बनाया जाए, और उनकी स्ट्रेटजी और इनके इनोवेशन भी उस बिग पिक्चर को ही अचीव करने में लगे रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। तो आप ये जो हमने 5 राशियां आज देखी, जैसे जेमिनाई है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है, ये बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो यदि आप अपने कैरियर में अपना एक कंसल्टेंट का रोल या फिर पार्ट टाइम रोल या फुल टाइम रोल देखना चाह रहे हैं, तो और आप इन 5 राशि में आते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि एक छोटा प्रोजेक्ट कहीं पे भी करके देखिए जो आपकी क्वालिटी से मैच होता है। ये ज़ोडिएक साइंस के बारे में मैं क्यों इतना हाईलाइट करता हूं, क्योंकि ज़ोडिएक साइंस आपको हेल्प करते हैं अपने बारे में समझने के लिए। और आज की डेट में आपको मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप अपने बारे में जानें कि आपकी खुद की क्वालिटीज क्या हैं। अदरवाइज आप एक ऐसे जॉब में, ऐसे बिजनेस में फंस सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, जहां पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। और आजकल आपने देखा भी होगा, कई लोग ऐसी कंपनीज में, जॉब्स में फंसे हुए हैं जहां पे उन्हें लगता है कि ये तो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर दे आर नॉट मेड फॉर दोज जॉब्स, बट स्टिल दे आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ मनी। इसलिए मैं बोलता हूं कि ज़ोडिएक
साइंस को एज अ गाइडिंग स्टार की गाइडिंग बुक की तरह आप यूज करें, उनको समझें कि आप किस बर्थ नंबर से हैं, आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। ये आपको आपकी एनर्जी के बारे में बताते हैं कि आपकी बॉडी, आपका माइंड किस एनर्जी, किस प्लैनेट की एनर्जी से ड्रिवन है, और आप उस चीजों को और एनहांस करने की कोशिश करेंगे तो आप एक एक्सीलेंस बिजनेसमैन, एक्सीलेंस एम्प्लॉय या एक्सीलेंट कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरी चीज से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी हो, यदि आप किसी भी चीज को अच्छे जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करूंगा और आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने ये सारे काम अपनी लाइफ में करके देख लिए हैं और मैं अभी भी कर रहा हूं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे इन टच, टेक केयर, बाय बाय।